जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स का एग्जाम होने वाला है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। कब होने वाला सर जी? तो 21 दिसंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है, तो और ध्यान रखिएगा, ये केवल बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, और यदि आपके विश्वविद्यालय में भी केवल बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है को कुरिकुलर कोर्स का, तो आप लोग भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के जो भी छात्र छात्रा हैं, आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी अपना ये क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर को कुरिकुलर कोर्स का है और फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पेपर का नाम है आप लोगों का। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या पूछा गया है? शरीर में जल की उपयोगिता, यानी हमारे शरीर में जल की उपयोगिता क्या होती है? तो हमारे शरीर में जल क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है, यानी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, शरीर में द्रव की मात्रा को संतुलित रखता है, ये भी आपके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो जल होता है हमारे शरीर में, ये सभी कार्य करता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर आपके पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ही आसान आसान पूछे जाते हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लेते हैं और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप लोग सारे क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एकदम 80% से ऊपर आप लेकर के आएंगे, अगर केवल क्वेश्चन पेपर ही देख लेते हैं तो भी। ठीक है, चलें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों, सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के बाद या काटने से पहले? साधारण भाषा में समझिए, तो सब्जियों को हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए या फिर छीलने से पहले धोना चाहिए। जैसे आलू हो गया और कोई सब्जी हो गया, तो उसको छीलने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा क्यों करना चाहिए सर जी? क्योंकि देखिए, सब्जियों को काटने या फिर छीलने के बाद अगर धोया जाता है तो उसमें जो विटामिन सी होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, वो वेस्ट हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्जियों को काटने से काट कर धोने से या फिर सब्जियों को छील करके धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चंस भी कॉमन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो मैं अलग से क्वेश्चंस बताऊंगा उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलें देखिए, इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? पौष्टिक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, प्रोटीन क्या है? पौष्टिक तत्व है। वसा यानी फैट क्या है? पौष्टिक तत्व है। विटामिन क्या है? यह भी पौष्टिक तत्व है। भोजन, सर जी ये तो पौष्टिक तत्व है ना? नहीं, देखें भोजन क्या होता है? भोजन में पौष्टिक तत्व होता है। क्या? भोजन खाने में क्या होता है? पौष्टिक तत्व होता है। भोजन में पौष्टिक तत्व नहीं, भोजन एक पौष्टिक तत्व नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है? पौष्टिक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? तो भोजन पौष्टिक तत्व नहीं है, भोजन में पौष्टिक तत्व होता है। ठीक है, भोजन पौष्टिक तत्व नहीं है, भोजन में पौष्टिक तत्व होता है, ध्यान रखेंगे। एक ही बार मैंने 3-4 बार इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। खाने में पौष्टिक तत्व होता है, खाना आपका पौष्टिक तत्व नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांझपन रोधी विटामिन है? बांझपन रोधी विटामिन जो है वो विटामिन ई है। डी ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है? बताइए कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है रसदार फलों में? तो सभी खट्टे, जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है पांचवे का। चलिए छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है? यानी हमारे शरीर में जो द्रव होते हैं, जो पानी है, इसकी मात्रा को नियंत्रित कौन रखता है? तो इसकी मात्रा को नियंत्रित रखने वाला जल है। डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल क्या करता है? हमारे शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित करता है, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य को मिलने वाले भोजन से उसका सही पोषण होता है वह क्या कहलाता है? तो मनुष्य को मिलने वाले भोजन से अगर उनका सही पोषण होता है तो वह आपका उत्तम पोषण कहलाता है, गुड न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है,
बी ऑप्शन आपका राइट है 7वें का। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, जीवन रक्षक घोल फायदेमंद रहता है। जीवन रक्षक घोल दोस्तों डायरिया के लिए फायदेमंद रहता है, अतिसार के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डायरिया इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसे अतिसार बोलते हैं। चलिए 9वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका जो होता है टीबी रोग को बचाने के लिए किया जाए। अगर मान लीजिए किसी को टीबी हो गया है तो उसे बीसीजी का टीका दिया जाएगा, ठीक है। बीसीजी का टीका इसलिए दिया जाता है ताकि उसको टीबी ना हो जाए। तो टीबी माने क्षय रोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। टीबी बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, क्षय रोग के लिए, यानी टीबी रोग के लिए। चलिए 10वां प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है। तो शिशु जो बच्चे होते हैं इनका मुख्य भोजन दूध होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और पूछता है कि संपूर्ण आहार कौन सा है, तो दूध क्या होता है, संपूर्ण आहार होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में आपका दोस्तों केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। और इस केसीन को पचाता कौन है, रेनिन, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 11 क्या है, संतुलित आहार के घटक हैं। संतुलित आहार के घटक क्या हैं, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व। ये सभी आपके संतुलित आहार के बैलेंस्ड डाइट के घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, आहार आयोजन यानी डाइट प्लानिंग को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो इसमें जो आपका देखें आयु और लिंग है, एज और सेक्स, यानी महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, ठीक है। आयु में मान लीजिए बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए या फिर वयस्क हो गए, ठीक है। और आपका व्यवसाय क्या है, पारिवारिक आय क्या है, ठीक है, फैमिली इनकम किस प्रकार का है, ये सभी आपके डाइट प्लानिंग पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, आहार एवं पोषण विज्ञान का उद्देश्य है। आहार एवं पोषण विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखना, पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, उपर्युक्त भोजन प्रदान करना। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। जितने भी बच्चे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत की है इसके, मैंने आपको लिए, ठीक है, बहुत मेहनत की है इसके लिए। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे, ताकि वो भी अपने एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, जिस आहार में शरीर को प्रतिदिन की आवश्यकता है, ठीक है, जिस आहार में शरीर को प्रतिदिन की आवश्यकता है पूरा करने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं। जिस आहार में शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं, उसे बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, संतुलित आहार कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की, ऊर्जा की, कैलोरी की, या फिर इन सभी के वजह से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वाशियोरकर रोग जो होता है प्रोटीन की वजह से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती है एमिनो एसिड। क्या, एमिनो एसिड, या फिर आपके ऑप्शन में लिख करके देगा एमिनो अम्ल, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर यूरिनेशन के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है। तो यूरिन के साथ जो बाहर निकलता है ग्लूकोज में, ठीक है, शरीर से अगर ग्लूकोज जो है यूरिन के माध्यम से बाहर निकल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मधुमेह। मधुमेह माने डायबिटीज, डायबिटीज माने शुगर, ठीक है। अगर किसी को शुगर हो गया है, ठीक है, अगर किसी को शुगर हो गया है तो उसके शरीर से जो ग्लूकोज होगा वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपका, पोषक तत्वों का कार्य है। पोषक तत्व क्या करते हैं हमारे शरीर में, तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, वृद्धि व मरम्मत का कार्य भी करते हैं पोषक तत्व, शरीर की रक्षा भी करते हैं। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 20 का।
पूछता है दोस्तों इसमें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है, प्राणीज प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। तो जो अंडा है ये प्राणीज प्रोटीन होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें 22 नंबर प्रश्न है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी जो हमारा बॉडी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व तो आवश्यक होता है। तो विटामिन सी आवश्यक होता है। ठीक है, आप कोई भी खट्टा फल खा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। खट्टे फल में संतरा हो गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, यानी हमारी आँखों की जो दृष्टि होती है जो हम देख रहे हैं इसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। विटामिन ए आवश्यक होता है। और जो विटामिन ए होता है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। किस में, गाजर में। उसके बाद आपका पपीते में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, पहले नंबर गाजर में और दूसरे नंबर पपीते में। ठीक है, और ये दोनों हमारी दृष्टि यानी हमारी आँखों की रोशनी के लिए अच्छे हैं, ध्यान रखेंगे। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो जो घेंगा रोग होता है दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अच्छा, यहाँ पर आपका जो नमक है, नमक, ठीक है, जो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है। अच्छा, नमक का आपका पूछता है। ठीक है, नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। चलें 25 नंबर प्रश्न है, आरडीए का पूरा नाम क्या है। आरडीए का पूरा नाम होता है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, प्रस्तावित आहार मात्रा। देखें इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी वाला आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में याद रखिएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, चलें यहाँ देख लीजिए अलाउंस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये भी अलाउंस ठीक है, लेकिन ये सारे आपके गलत हैं। ये ड्रग नहीं होता है, ना ही रिक्वायर्ड होता है, ना ही डाइटरी होता है। डाइटरी होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है, रिकमेंडेड होता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान यानी ORS का घोल किस बीमारी में लाभदायक है। तो यह जो है आपका अतिसार के लिए लाभदायक होता है, डायरिया के लिए, सी ऑप्शन आपका राइट है। ORS का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, और हिंदी में इसे कहेंगे मौखिक पुनर्जलीकरण समाधान, इंग्लिश में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए की प्राप्ति के साधन है। तो पपीता है, गाजर है। मैंने कहा है ना, पपीता और गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, गाजर में, उसके बाद पपीते में। पालक में भी आपके विटामिन ए कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन ए। तो दूध को दोस्तों संपूर्ण आहार कहा जाता है, तो प्रोटीन, वसा और विटामिन ए ये तीनों पाए जाएंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, दूध को क्या कहा जाता है, संपूर्ण आहार। चलिए प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो मैंने ऊपर आपको बताया है, पढ़ा क्या है, तपेदिक के लिए, यानी जो टीबी रोग होता है, क्षय रोग होता है, इसके लिए आपको BCG का टीका लगाया जाता है ताकि किसी को टीबी ना हो जाए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका, देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपका सेम पूछा है लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिया है। वहाँ क्षय रोग लिखा था, क्या, क्षय रोग लिखा था। ठीक है, यहाँ पर आपका तपेदिक लिखा है, कहीं कहीं आपको टीबी भी लिखा मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको टीबी भी लिखा मिलेगा, तो इन तीनों को अच्छे से याद रखिए। ठीक है ना। चले 30 नंबर प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम हैं, कौन कौन से हैं बताने का प्रयास करेंगे। तो पोषाहार, ठीक है, सॉरी, पोषाहार एवं सहायक होते हैं समेकित बाल विकास कार्यक्रम, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा और रोग निरोधन ये सभी होते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है, संक्रामक रोग वायु के द्वारा फैलते हैं या फिर जल के द्वारा फैलते हैं या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं या उपरोक्त सभी। क्या है, संक्रामक रोग। ठीक है, बताइए कैसे फैलते हैं। बिल्कुल देखें, जो संक्रामक रोग होते हैं ये वायु के द्वारा भी फैलते हैं, जल के द्वारा भी फैलते हैं
और देखें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी आपके संक्रामक रोग फैलते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका सबसे करेक्ट आंसर है, देखिए, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रामक रोग बहुत जल्दी फैलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी यूनिवर्सिटी डी ऑप्शन भी मान लेती है, क्योंकि आपके ऑप्शन देखिए वायु के द्वारा ही फैलता है। मान लीजिए हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने, हमको सर्दी जुकाम हुआ है, अगर हम आपके सामने छींकते खांसते हैं तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो वायु द्वारा संपर्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर जी। अगर हम किसी ग्लास में पानी पी लिए, हमको सर्दी है, घर में अगर उसी गिलास से कोई और पानी पीता है तो उसको भी सर्दी जुकाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये संक्रामक रोग इससे भी फैलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डी ऑप्शन अभी आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन 100% आपका जहाँ तक देखा जाए सी ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये संक्रामक रोग फैलते हैं, ठीक है। चलें, ऐसे सिचुएशन में देखें यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर मानती है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, 32 नंबर पूछा है। क्या पूछा गया है? देखिए, मनुष्य में क्षय रोग यानी टीबी रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा, ये आपका बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। मनुष्य में जो टीबी रोग फैलता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चलिए, प्रश्न नंबर 33 क्या है? अल्प भार का कारण है। अल्प भार माने अंडरवेट, ठीक है, यानी आपका भार कम हो गया है। तो इसका कारण क्या होगा? अपर्याप्त भोजन, यानी आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। अत्यधिक क्रियाशील, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तनाव यानी स्ट्रेस ले रहे हैं, इस कारण भी आपका वजन कम हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। चलिए, प्रश्न नंबर 34 है, शरीर के निर्माण, विकास एवं वृद्धि में मुख्य योगदान होता है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर प्रोटीन का या विटामिन का? तो प्रोटीन जो है होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर का निर्माण करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए, प्रश्न नंबर 35 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखो, विटामिन बी और सी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 जितने होते हैं, बी के जितने भी सिम्टम्स होते हैं और जो सी होता है, ये सारे आपके जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ए डी ई के, ये आपके वसा में होते हैं और बी और सी आपके जल में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी जो दिया है ये क्या है? जल में घुलनशील है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब आप कभी मत भूलिएगा, ये 100% ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं, लगातार आपके सारे एग्जाम में और सारे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछेगा कि इस तरह से क्वेश्चन को पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन B7 दिया रहेगा, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी और के दिया रहेगा। तो आप कहेंगे सर जी आप तो विटामिन बी और सी केवल बताए थे, इसमें B7 दे दिया, क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, विटामिन बी से जितने रिलेटेड आपके होते हैं सारे, और जो विटामिन सी होता है, ये दोनों आपके जल में घुलनशील होते हैं और इसे डेली लेना आवश्यक होता है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 36 है, प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है, तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत करता है, बिल्कुल, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण नहीं है। तो देखें, अज्ञानता कुपोषण का कारण है, शहरीकरण भी कुपोषण का कारण है, शिक्षा का अभाव, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो भी कुपोषण का कारण है, पोषण युक्त अगर भोजन खाएंगे तो आपको कुपोषण नहीं होगा। तो ये आपका कुपोषण का कारण नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है? 38 नंबर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, डिप्थीरिया की बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित होती है? तो ये आपके गले की समस्या से संबंधित होती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, गले और नाक से दोनों होता है, ठीक है, हालांकि आपका गले से पहले आपका संबंधित होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ICMR के अनुसार एक प्रौढ़ स्त्री को प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो प्रतिदिन 1 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, वो भी शरीर भार के हिसाब से। 1 ग्राम की आवश्यकता होती है शरीर भार के हिसाब से, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है? मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण।
मोटे व्यक्ति को जो है फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वसा नहीं खाना चाहिए किसी भी प्रकार से, तला भुना ये सब नहीं खाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलें, प्रश्न नंबर 41 क्या है, सूर्य की रोशनी में प्राप्त होने वाला विटामिन है, तो विटामिन डी है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है कि हम खड़े हो गए और हमें विटामिन डी मिल गया, जब तक वो हमारे स्किन से रिएक्शन नहीं करता है तब तक विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं पहुंचता है। तो जब तक सूर्य की रोशनी स्किन पर नहीं पड़ेगी तब तक आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि कपड़े पहन के खड़े हो गए सुबह सुबह और हमको विटामिन डी मिल रहा है, कुछ नहीं। आपको चेहरे पर धूप लग रही है, चेहरे पर विटामिन डी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जब तक सूर्य की रोशनी से सुबह वाला जो सूर्य का किरण होता है उसका जब तक रिएक्शन नहीं होगा स्किन पर, तब तक विटामिन डी नहीं मिलता है। बहुत से आपको बता देंगे कि विटामिन डी मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है ये कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, केवल बीए सेमेस्टर वाला बताएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, जब तक रिएक्शन नहीं होगा स्किन से तब तक विटामिन डी नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत होता है नमक। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 42 का। चलिए, प्रश्न नंबर 43 क्या है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व तो निम्न में से क्या है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व तो है खनिज व विटामिन। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए यहाँ पर आपके विटामिन लिखा हुआ है, यहाँ विटामिन लिखा हुआ है। चले कोई बात नहीं है, दोनों का जो है एक ही मतलब है। शरीर में रक्त को शुद्ध करती है, तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फास्फोरस, कौन शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो शरीर को शुद्ध करने वाली जो होती है किडनी होती है, फेफड़े होते हैं आपके, ठीक है। तो और जो लीवर होता है ये भी कहीं ना कहीं काम आता है शरीर को शुद्ध करने में। तो सर जी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं ये सब, बिल्कुल। ऑक्सीजन क्या है, ये आपके रक्त का परिवहन करता है। क्या करता है, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, खून को पंप करता है हृदय के तरफ, हृदय पंप करेगा किडनी के तरफ, फिर वहाँ से छान करके क्या करेगा, रक्त शुद्ध कर देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चले, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका जवाब देना था, ठीक है। चले, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य समूह कौन सा है। तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो धात्री माताएं होती हैं, इन सभी के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन समूह शुरू किया गया था, ठीक है। डी ऑप्शन आप सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, दोनों आपके राइट हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है यानी अगर किसी को बीमारी है, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी को बीमारी है तो वो कौन सी बीमारी है जिसमें इंसुलिन हार्मोन दिया जा रहा है, चाहे इंजेक्शन के द्वारा दिया जाए, किसी और माध्यम से दिया जाए, उसमें दिया जाएगा इंसुलिन हार्मोन। किस बीमारी में, तो यह मधुमेह में दिया जाता है। किस में, डायबिटीज़ में। किस में, शुगर में, ठीक है। अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो उसमें इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाए, चाहे आपका डायरेक्ट दिया जाए, चाहे इनडायरेक्ट दिया जाए, लेकिन इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर किसी को शुगर हुआ रहता है तो यूरिन के रास्ते सारे इंसुलिन इनके निकल जाते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, आपने ऊपर पढ़ा है तो इसे अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एड्स रोग के लक्षण है, तीव्र ज्वार रहता है, तेज से बुखार रहेगा, अतिसार रहेगा, वजन कम हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन है, रात में पसीना आता है। ये सारे आपके सिम्टम्स हैं, ये सारे मैंने बुक में पढ़े हैं आप लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, तो एड्स का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि सारे बच्चे इसको देख लें, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप खुद बताएंगे, नहीं तो आप सारे पढ़ के जाएंगे तो आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप स्वयं बताएं। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो जब प्रौढ़ावस्था रहेगी तो प्रौढ़ावस्था में जो कैल्शियम की कमी से रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 क्या है, दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो देखिए विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम भी और प्रोटीन भी। विटामिन सी केवल खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे रसदार फलों में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, केवल रसदार फलों में ही नहीं पाया जाता है, अमरूद में भी आपके खट्टे जो विटामिन सी होते हैं वो अमरूद में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में आपके विटामिन सी होते हैं, लेकिन जो रसदार फल होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है।
तो 1 से 7 सितंबर के बीच में, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रम पाया जाता है, तो जो कोलेस्ट्रम होता है वो दूध में पाया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से होने पर शिशु को कौन सा रोग हो जाता है? तो शिशु को क्रेटिनिज्म हो जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 52 का। प्रश्न नंबर 53 क्या है, क्वाशियोरकर बीमारी की कमी से होता है? क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या है, आहार आयोजन से क्या लाभ है? आहार आयोजन से डाइट प्लानिंग क्या है या फिर मील प्लानिंग, ठीक है, मील प्लानिंग से क्या लाभ होता है या फिर डाइट प्लानिंग से क्या लाभ होता है? तो कार्य का सरलीकरण हो जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी, टाइम सेविंग, धन की बचत हो जाएगी, मनी सेविंग, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लगातार ये पूछा जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा प्रदान करती है? 1 ग्राम जो वसा होती है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जाएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, क्या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना ऊर्जा प्रदान करती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी आपका ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा प्रदान करती है? 9 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये दोनों कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का नाम क्या है? रासायनिक थायमीन होता है, ठीक है। चलें, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। पूछा जाता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 57 है, एनीमिया यानी रक्तहीनता भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से होता है? खून की कमी किसके कारण होता है? तो खून की कमी जो होता है प्रोटीन, आयरन और फोलिक एसिड, इन सभी की कमी से होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है, 6 माह तक छोटे बच्चों को, ठीक है, या फिर 6 माह के छोटे बच्चे को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं इनको दूध की आवश्यकता होती है, माँ के दूध की, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ पर आपका पूछा जाता है, जब 6 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो इनके दूध छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जब 6 महीने के बच्चे ऊपर हो जाते हैं, 6 महीने से ऊपर के, तो इनको हल्की हल्की मात्रा में जो घर का खाना होता है मीज करके छोटी छोटी मात्रा में इनको खिलाया जाता है, उसे ठोस आहार के रूप में कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 59 क्या है, विटामिन सी की प्राप्ति के लिए कौन सा भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? विटामिन सी की प्राप्ति के लिए कौन सा भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए? आंवला, टमाटर और संतरा, ये तीनों ग्रहण करना चाहिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा आंवले में पाया जाता है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 60 है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 60 का। प्रश्न नंबर 61 है, वसा के क्या कार्य हैं? फैट क्या करता है हमारे शरीर में? फैट का भी काम है हमारे शरीर में, ठीक है। पाचन हेतु अमाशय में अधिक समय तक उपस्थित रहना, ठीक है, ये क्या करता है अमाशय में, ठीक है, जो हमारी पाचन तंत्र प्रणाली है इसमें जो फैट होता है ये काफ़ी समय तक रहता है। जैसे घी वगैरह आप खा लेंगे तो जल्दी नहीं पचेगा, कितनों को नहीं पचता है, ठीक है, उल्टियाँ हो जाती हैं, या फिर चले, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फैट क्या होता है? शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, ठीक है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है फैट, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। प्रश्न नंबर 62 क्या है, भारत में सभी आयु वर्गों के लिए पोषणी आवश्यकता निर्धारित की गई है, कितना? तो ICMR के द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर खोले जाते हैं? ग्राम स्तर पर या फिर गांव के स्तर पर? डी ऑप्शन आपका राइट है 63 का।
प्रश्न नंबर 64 है, पानी से दूषित जल फैलने वाली बीमारी कौन सी है? यानी जो पानी है या फिर दूषित जल है, दूषित जल से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? कॉमन क्वेश्चन है, हैजा हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, पीलिया भी होता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 65 है, प्रौढ़ व्यक्ति में मोटापे के क्या कारण है? प्रौढ़ व्यक्ति में मोटापे का कारण क्या होता है? तो वसा युक्त आहार है, ठीक है, आनुवंशिकता है और शारीरिक श्रम की कमी, ये सभी आपकी प्रौढ़ व्यक्ति के मोटापे के कारण है। डी ऑप्शन राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 66 क्या है? उच्च रक्तचाप के क्या कारण है? हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होते हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक तनाव रहेगा, धूम्रपान एवं मदिरा का सेवन और आहार में संतृप्त वसा का अधिक सेवन, ये सभी क्या हाई ब्लड प्रेशर के कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 67 क्या है? अतिसार रोग का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण होता है संक्रमण, विषैला पदार्थ, अनुचित आहार, ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके अतिसार के मुख्य रोग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी, ये सभी मुख्य कारण हैं अतिसार रोग के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर इसमें अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति का शारीरिक तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऑप्शन आपका राइट है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके पूछे जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रहा है तो उसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसमें देखें, अगर आप कुंठा, ठीक है, एंजाइटी जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में एंजाइटी हो गया है, ठीक है, अनुचित आहार, ठीक है, एम्पोरर डाइट होता है और उचित विश्राम का अभाव, ठीक है, लेक ऑफ प्रॉपर रेस्ट, यानी आप उचित व्यायाम नहीं कर रहे हैं, अनुचित यानी उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, एंजाइटी हो गया है आपको कुंठा, तो ये सभी क्या है आपके रोग प्रतिरोधक जो इम्यूनिटी सिस्टम है इनको सब कमज़ोर करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 70 आपका पूछा गया है, बीमारी के उपचार हेतु रोग, सॉरी फॉर दिस, फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखिए, बीमारी के उपचार हेतु रोगी को जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे उपचारात्मक आहार कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बीमारी के उपचार हेतु रोगी को आहार दिया जाता है उसे उपचारात्मक आहार कहते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या है? नियासिन की आहार में कमी होने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे आपका पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 72 है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ए, डी, ई, के, इसे हमेशा याद रखिएगा। ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होते हैं। ए आपका क्या है? वसा में घुलनशील है, ए ऑप्शन आपका राइट है। बी और सी आपके जल में घुलनशील हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 73 है, यह कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है? तो जो लैक्टोज होता है ये दूध में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, WHO का पूरा नाम बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 75 है, ICDS का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, यहाँ प्रोग्राम लिखा है और हिंदी वाला बिल्कुल सही लिखा है। देखिए, समन्वित बाल विकास सेवा, सेवा यानी सर्विस, प्रोग्राम आपका इंग्लिश में आपका सही नहीं लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आप सभी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा, यह आपसे जिम्मेदारी लेता हूँ मैं और यह आपकी आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे साथियों, ठीक है। जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।